Third, bond angle, right? नेम से ही क्लियर है बॉन्ड एंगल क्या है, एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट bonds at an atom, ये सब का डेफिनेशन लर्न नहीं करना, इन अ मॉलिक्यूल। मेड अप ऑफ 3 और मोर एटम, कम से कम 3 एटम तो होने चाहिए, तब तो बॉन्ड एंगल आएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल, हाउ टू डिटरमाइन बॉन्ड एंगल। पहला हो गया, सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन, जैसे ही पूछे सबका हाइब्रिडाइजेशन चेक करना, और ये हाइब्रिडाइजेशन स्टेट तो अब तक तो सबको लर्न हो गया होगा सब। जैसे BeCl2, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, 180 डिग्री ग्रेटर देन BF3, 120 देन CH4, 109 डिग्री 28 मिनट, ऐसे है ना। तो बॉन्ड एंगल्स का एक ऑर्डर बता दो मुझे, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में। NH4 प्लस CH4 SnCl2 CO2 BCl3 NH3 H2O हाँ। NO2 प्लस कहाँ दिया मैंने। इतने के बीच में बताओ बॉन्ड एंगल।
करे तो अथर्व का आंसर आया अभी तक, वो भी कुछ कुछ पूरा नहीं हुआ। अरे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट अभी तक नहीं कैलकुलेट हो रहा है। इतना लंबा टाइम नहीं जाना चाहिए था, मतलब रिवीजन बहुत कम हो रहा है। थोड़ा ध्यान दो तुम लोग। हाँ, बॉन्ड एंगल कैसे करेंगे वो बताओ। सब क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन निकाला वही सबका कैलकुलेट किया हम लोगों ने। NH4 किसी एक का भी नहीं आ रहा, स्ट्रेंज पूरे बैच में। बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या होगा, कौन सा हाईएस्ट है कौन सा लोएस्ट है, ऐसे बताओ। ओ, हाँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताते जाओ। सब हैं किधर। ठीक है, मैं पूछता हूँ। प्रद्युम्न, अनम्यूट कर रहा हूँ, बताओ। यस प्रद्युम्न, अनम्यूट करो। मुझे बताओ बॉन्ड एंगल क्या है, CO2 का बॉन्ड एंगल कितना होगा। नहीं पता सर। हाँ बताओ। तो फिर से तुमने म्यूट कर लिया अपने को, अनम्यूट तो किया था अभी, बताओ। आवाज आ रही है सर? हाँ प्रद्युम्न, हाँ सर। CO2 का बॉन्ड एंगल। नहीं पता सर। ये भी नहीं पता है, तो हम लोगों ने कितना टफ कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट कर चुके हैं, तुम्हें CO2 का हाइब्रिडाइजेशन नहीं मालूम, ऐसे कैसे। सर एग्जाम चालू है ना, तो रिवीजन करने को टाइम नहीं मिला। सॉरी। कैम का पेपर्स है, इस पे पीरियोडिसिटी वगैरह उसका रिवीजन चालू था। इतना कि CO2 का बॉन्ड एंगल भी नहीं याद है, इस हद तक भूलोगे तो कहाँ से कुछ हो सकता है। ओके, संस्कृति बताओ, अनम्यूट किया तुम्हें। CO2 का बॉन्ड एंगल। बताओ। अरे अनम्यूट किया है तुम्हें।
180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री रीजन? NH3 का कितना है? NH3? अरे तो म्यूट मत करो, मैंने अनम्यूट किया तो अनम्यूट रहने दो। हाँ संस्कृति बताओ, NH3 का NH3 का बॉन्ड एंगल क्या है? नहीं याद है? तो 109 से कम होगा ना? 109 से कम होता है, कितना होता है वो याद नहीं है? H2O का ये दोनों डायरेक्ट याद करने हैं, कैसे हो रहा है? ठीक है, और लोगों को भी चेक कर लेता हूँ। इस बैच का ये हाल है। सौरभ अनम्यूट किया, बताओ। सौरभ, एक ही सौरभ हो। NH3 का बॉन्ड एंगल गॉड, ये बैच डिफिकल्ट है तुम लोग के लिए। IIT इज वेरी डिफिकल्ट। जो बताए हुए चीजें वो याद नहीं है ना, तो बेटा CET का प्रिपरेशन स्टार्ट करो। मेंस नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है मेंस। ऐसे बैच में मेंस नहीं हो सकता जिसको बता दिया जाए वो याद ना रख सके। मतलब 2 घंटे रिवीजन नहीं कर रहे वो लोग, आज 2 घंटे रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो उनका कोई चांस नहीं होता है कि जेई मेंस मतलब NIT और IIT में जा पाए। ऐसे बच्चों का कोई चांस नहीं होता। देख लो, यदि नहीं पढ़ना होगा तो CET वगैरह का प्रिपरेशन कर सकते हो फिर। और मैं तुम लोग को कितना कंसेप्चुअल पढ़ा रहा हूँ IIT लेवल का, वो तो जरूरत ही नहीं तुम लोग के लिए। सिंपल चीजें रिटेन नहीं कर पा रहे हो तो सब कॉम्प्लेक्स चीजें पढ़ के क्या करोगे, सोचो। इससे अच्छा है उतना ही किया जाए जिससे बोर्ड पास कर सको। NH3 का बॉन्ड एंगल 107 डिग्री होता है, वो तक नहीं याद आ रहा है। H2O का बॉन्ड एंगल 104 होता है। तो जब थोड़े टफ क्वेश्चन आएंगे कहाँ से होंगे, ये तो इजी इजी सिंपल है। कई लोग तो 10 साल म्यूट तक नहीं कर रहे हैं, ये हाल है इस बैच में। ऐसे बैच में कभी किसी टीचर को पढ़ाने का मन नहीं करता, ये याद रखो। इतने जी जान लगा के पढ़ा दो, उसके बाद तुम लोग रिटेन नहीं कर पाओ तो इस बैच में कोई भी वो चीज नहीं पढ़ाएगा। मालूम है कि जब अच्छे अच्छे कंसेप्ट बता दो कि तुम लर्न कर जाओगे, तुम्हें वो लर्न ही नहीं रहता। फायदा क्या, कुछ पढ़ाओ चाहे ना पढ़ाओ, ऐसे ही निकल जाओ, टाइम पास करके निकल जाओ। तो कोई भी टीचर ऐसे बैच में टाइम पास करके ही निकलता है कि छोड़ो वैसे भी कौन से पढ़ लेंगे। पढ़ाओगे तो कौन सा याद रहेगा उन्हें। पढ़ना ना पढ़ना एक ही बराबर है, तो टीचर क्यों है मेहनत करेगा तुम लोग के लिए? कोई भी टीचर नहीं करेगा। हाँ प्रदीप, आजकल में पूरा हो जाएगा, कर लो। और साथ में रिवीजन हमेशा रखो कि याद रहे। इसका मतलब मोल कंसेप्ट का अभी एक भी क्वेश्चन पूछो तुम लोग जीरो हो चुके होगे, या एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो पहले के याद है प्रद्युम? अभी अभी स्कूल के एग्जाम चालू हैं। चलो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। हाँ प्रद्युम, हाँ सर। मुझे डिब्रॉगली वेवलेंथ बताओ। यदि एक चार्ज क्यू को V से एक्सलेट किया गया, चार्ज क्यू एक्सलेटेड बाई V, तो लैम्डा का क्या फॉर्मूला था? हम्म, 1 मिनट सर। यही 1 मिनट नहीं लगना चाहिए, तुरंत आना चाहिए। ओके, लीव करो, मुझे बताओ। आयोनाइजन एनर्जी का ऑर्डर क्या था सेकंड पीरियड का?
लिथियम से लेके नियॉन तक? सर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ते जा रहा था, हाँ, नियॉन पे मैक्सिमम। ओके, एक्सेप्शन क्या आए थे? कौन सा पहले आया लिथियम के बाद? सर लिथियम के बाद बेरिलियम आया था, सॉरी बोरॉन आया था, बेरिलियम उसके बाद में गया था। फिर उसके बाद सर लिख के निकालना पड़ेगा, एक मिनट। नहीं याद आ रहा था मैं, ठीक है, गुड। अथर्व, अनम्यूट कर रहा हूँ तुम्हें, तुम बताओ। अथर्व, आर यू देयर? हाँ सर। ओके, मुझे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बताओ तो सेकंड पीरियड का। हाँ, अथर्व इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बता सकते हो? अथर्व, आर यू देयर? हाँ सर। ठीक है, छोड़ दो, मुझे ये बताओ 1 लीटर वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कोई भी एक बॉटल दे दे, पानी का एक बॉटल दे दे, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बता सकते हो? अरे म्यूट म्यूट क्यों कर रहे हो? अनम्यूट करके बताओ सकते। संस्कृति, अनम्यूट किया तुम्हें, बताओ। वेरी गुड, मुझे तुम लोग के पेरेंट्स को एक बार इन्फॉर्म कर देता हूँ मिलके, 1-to-1 मीटिंग करते हैं, एक बार पेरेंट्स को सब इन्फॉर्म कर दूं कि इस बैच का ये हालत है, कोई भी रिवीजन नहीं कर रहा है, डिफिकल्ट है, कोई भी एनआईटीज नहीं जा सकता। आईटी दूर की बात है, आईटी भूल जाओ तुम लोग। ये देखना होगा कि कैसे होता है आईटीएन, तो बैच 1 में आना एक बार, बैच 1 बैच 2 जो मैं लेता हूँ। बोला नहीं कि आंसर आ जाए है, अभी एक नहीं, कम से कम 15-20 बच्चों का एक साथ आंसर आ जाता है, कोई भी क्वेश्चन पूछ लो। उसमें 20 स्टूडेंट्स जाएंगे ही जाएंगे आईआईटी में। थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम लग गया बट आ जा रहा है। हाँ चल, तुम्हारा आता होगा, तुम आंसर कर दे तो। अचल, साहिल हमेशा मुझे आंसर करते मिल जाते हैं। नॉट फॉर ऑल, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट अब थोड़ा ध्यान दो तुम लोग। चलो, ओके। तो बॉन्ड एंगल में फिर हाइब्रिडाइजेशन क्या बताऊँ, फिर भी बता देता हूँ, मुझे तो लगा हो गया होगा। व्हाइट बोर्ड काम क्यों नहीं कर रहा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बताओ सेकंड पीरियड का, मैं देखता हूँ, व्हाइट बोर्ड ही काम नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड पीरियड, सबके आंसर आने चाहिए। 2 मिनट टाइम दो, मैं देखूं क्या बने थे लैपटॉप।
ओके, हुआ क्या? हाँ चल, थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है। नियॉन के बाद नाइट्रोजन, बेरिलियम, देन नाइट्रोजन। रेस्ट करेक्ट है। हाँ प्रद्युम, सही दिख रहा है, बस वही तुमने भी किया है, बी और एन का। सबने क्यों बी और एन किया है? आ, हाँ नहीं नहीं, सही है, संस्कृति सही है तुम्हारा। एन ई बी देन एन, एन ई बी एन, देन बी और एल आई में सी एल कहाँ से आ गया? सी एल नहीं है ना। हाँ, बी और एल आई, बी में 2p1 में एंटर करेगा और एल आई में 2s1 है, 2s क्लोज टू न्यूक्लियस है, देन सी ओ एस। चलो ठीक, इतना देखा ना, आ गया। बट आई एक्सपेक्ट कि अगले बार से थोड़ा मेहनत करके आओ तुम लोग, एक बार जो उन्होंने पढ़ा दिया आ जाना चाहिए। इसका जो था नियॉन, नियॉन था, देन बेरिलियम था, देन नाइट्रोजन था, कंप्लीटली फिल्ड NH2 NP6, NH2 NP3, देन B, then Li, C, O, F। यहाँ तक एक्सेप्शन थे सब। ये NP1 है, NS1 इज क्लोज टू न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर। ओके,
तो अभी हम लोग बॉन्ड एंगल की बात कर रहे थे, तो CO2 sp2 है, बॉन्ड एंगल आएगा 180 डिग्री। CO2 180 डिग्री sp हाइब्रिडाइज, इट इज ग्रेटर देन sp2 पे चले जाओगे तो कौन सा SO3 120 डिग्री, देन SO2 ले लोगे तो ये 119 डिग्री के करीब आएगा। क्यों? VSEPR ना, sp2 वाले ये तो होंगे। उसके बाद sp3 में चले जाओ तो CH4 और NH4 प्लस, नाइट्रोजन प्लस लोगे तो क्या होगा? इस तरह से इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। देन ये दोनों का N प्लस मतलब कार्बन जैसा हो गया ना, फिर आ गया NH3, देन H2O। इसका एंगल 107 डिग्री, ये 104.5 डिग्री, ये लर्न करना था। ओके, तो पहला हो गया कि बॉन्ड एंगल तुम हाइब्रिडाइजेशन से बता सकते हो। सेकंड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मत जाओ। इन द ग्रुप में सेंट्रल एटम चेंज हो रहा है, राइट? सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम है, तो बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। एग्जाम्पल NH3, PH3, ASS3, SbS3, बॉन्ड एंगल विल डिक्रीज, इधर बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। और हो गया H2O, SS2, सेलेनियम, टेलुरियम, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। तो कभी भी सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक एंटी बनी, बाकी साइड एटम सेम है, हाइड्रोजन ही तो है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन ही तो है, तब तुम्हें इस तरह से करना होगा NCl3, PCl3, AsCl3, SbScl3, ऐसे ना। हाँ, तो NCl3, PCl3, आर्सेनिक और एंटीमनी, बॉन्ड एंगल क्या होगा? क्लोरीन तो सेम है, सीधे सीधे जाने पे बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। इसमें लोन पेयर क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन के पास पेयर चले जाएंगे। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ना, तो ये पेयर शिफ्ट होकर क्लोरीन पास गया, तो यहाँ रिपल्शन लेस होगा, लेस रिपल्शन। बट ऊपर चले जाओगे तो नाइट्रोजन के आसपास ही रहेंगे ये, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा पड़ रही है यहाँ पे मोर रिपल्शन आएगा। जितने लोन पेयर क्लोज आ जाए बॉन्ड पर, उतना ज्यादा रिपल्शन रहेगा ना। अब H2O लोगे तो यहाँ लोन पेयर बिल्कुल ऑक्सीजन के पास ही रहेगा, तो मोर रिपल्शन। और SS2 लोगे तो क्या होगा? सल्फर से दूर चला गया, तो लेस रिपल्शन। इधर बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। ये भी क्वेश्चन आए गए।
ओके, उसके बाद इफ वेरिएशन ऑफ द साइड एटम हो गया है ना, साइड एटम, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, इंक्रीजेस। मतलब कि NF3, NCl3, NBr3, Ni3, नाइट्रोजन फिक्स है ना, और फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऐसा होगा, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, इंक्रीजेस। वो ऐसे ही होगा ना। हाइब्रिडाइजेशन तो सबका वही है ना, sp3 ही है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन क्लियर नहीं कर पाएगा, सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। बट इसमें होगा क्या, जो मैंने टेक्निक बताया, इसमें फ्लोरीन के पास चले जाएंगे ये बॉन्ड पेयर, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इधर दूर आ गए तो लेस रिपल्शन। और इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहीं पे है, इसमें क्या होगा, मोर रिपल्शन, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हुआ है। ओके, तो बाद में देखोगे तो यही सब क्वेश्चन बार बार आए, OH2 OCl2 किसका बॉन्ड एंगल क्या है, कितना है, तो इसीलिए केमिस्ट्री सबसे इजी जाता है, लर्निंग है सब, एक बार समझ लिया हो गया, नहीं समझ में आया तो भी लर्न कर लिया तो भी हो गया। एक चीज याद रखना, OF2 का बॉन्ड एंगल 102 डिग्री है, और वही OCl2 111 डिग्री है, और H2O इन बिटवीन आता है, कितना आता है, 104 डिग्री। ये बार बार आया है क्वेश्चन, बॉन्ड एंगल किधर होगा, OF2 H2O, हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछते हैं वो लोग, तो डिक्रीजिंग लिखा करो, OCl2 देन H2O देन OF2 ऐसे, ये लर्न कर लेना, ये क्वेश्चन आते रहा IIT में कई बार ऐसे। और वही OCl2 की जगह ये तो OCl2 या Cl2 वो लिखो, डाइक्लोरिन मोनोऑक्साइड, Cl2 है ना, डाइक्लोरिन मोनोऑक्साइड। अब ClO2 होगा ना, तो बॉन्ड एंगल उसका अलग होता है, ClO2, ClO2 प्लस, ClO2 माइनस, तो माइनस होगा तो ऑक्सीजन होगा, ClO2 का क्या हो जाता है ना, ये डबल बॉन्ड ओ बना लेता है ऐसे, और एक हो गया लोन पेयर, और एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो VSEPR यहाँ कम काम करेगा, तो ये बॉन्ड एंगल यहाँ पे 109 डिग्री ना होकर और स्प्रेड हो जाता है, 117 डिग्री पे चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है ना, यहाँ बॉन्ड पेयर रिपल्सन ग्रेटर पड़ गया, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन उतना रिपेल नहीं कर पाता है, तो ये सब लर्निंग है। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक ना, पैरामैग्नेटिक। ClO2 प्लस क्या होगा, तो ऑक्सीजन पे प्लस नहीं आएगा, सेंट्रल पे प्लस आएगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है बाहर निकल गया, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा अभी ClO2 प्लस का, हाँ शुभम करेक्ट है, और किसी का,
हाँ आयुष करेक्ट है। ओके हाँ, ये ClO2 है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हटा दोगे तो यही इलेक्ट्रॉन हट गया तो क्या बच जाएगा? अब तो एक ही लोन पेयर बच गया ना, इलेक्ट्रॉन तो बाहर चला गया वो। अब ये इस तरह से आ गया ClO2 प्लस, क्लियर ना? तो ये तो sp2 पे आ गया फिर। और ClO2 माइनस, तो बॉन्ड एंगल बड़ा हो गया ना। ClO2 माइनस कैसा होगा? अब निगेटिव चार्ज होगा तो ऑक्सीजन पे होगा, वो माइनस सिंगल बॉन्ड बनाता है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 7 ना, तो 7 ऐसे हो जाएंगे, तब तो ये sp3 में आ गया। तो बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा हो गया? sp2 120 हो गया ना, मतलब ClO2 प्लस, एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दो ClO2, एक और ऐड कर दो ClO2 माइनस, ऐसे आएगा ना। ये बॉन्ड एंगल 110 डिग्री के आसपास जाता है कुछ, वो 120 जाएगा। तो ये दो एक्सेप्शन भी आईआईटी में बार बार आते रहे। एक तो ये, उसी तरह नाइट्रोजन है NO2 प्लस, NO2, NO2 माइनस, जितना इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे उतना बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता जाता है, सेम वे में। क्लियर हुआ? ओके ठीक है, तो नेक्स्ट बॉन्ड एंगल का तो ये काम कर दिया हम लोगों ने। हो गया अपना काम। एक था ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये तो बताया था। ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बता दिया था ना, हाँ स्टार्टिंग में ही बता दिया था। जैसे H2 प्लस, इसमें क्या होगा? दोनों के बीच में एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है ना। NO बताया था, कैसे था? नाइट्रोजन पास ये दो ऑक्सीजन के पास ये लोन पेयर था, उसने एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे डोनेट किया, और यहाँ पे नहीं हुआ तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो क्या हो गया? ये 3 इलेक्ट्रॉन से बना हुआ बॉन्ड है ऐसे। ये 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है ना, तो ये सब ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। ओके, इसके बाद ये कर लिया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी करते हैं। ये और इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। देखो वैलेंस बॉन्ड थियरी में क्या था? एक एजम्पशन था कि फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल कैसे इन्वॉल्व होता है? वैलेंस सेल वाले इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन करते हैं, यही है ना। वैलेंस ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं, बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में क्या होगा कि वो पूरे मॉलिक्यूलर लेवल पे ही इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन करते हैं, है ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन VVT क्या एक्सप्लेन कर पाया था? एक्सप्लेन बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, शेप, ये सब है ना, बट फेल्स टू एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड,
पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ O2। अब इसके पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ O2 पैरामैग्नेटिक कैसे हुआ, इसके लिए पूरा थियरी डेवलप हो गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। O2 पैरामैग्नेटिक नहीं होना चाहिए था, डायमैग्नेटिक होना चाहिए था ना। फॉर्मेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, एग्जाम्पल H2+। अब H2+ कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, वीबीटी नहीं बता पाया था। वीबीटी के अकॉर्डिंग तो जो ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे वो आके पेयर करेंगे। तो ये सब चीजें एक्सप्लेन नहीं हुई थी। तो क्या जो हो गया था इसमें, जैसे पैरामैग्नेटिक क्या होगा, जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो पेयर हो ही नहीं सकता ना। तो कौन से होंगे एग्जाम्पल, NO, इसमें 7+8 15 है, तो 15 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कैसे होंगे, कोई ना कोई एक इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर्ड होगा ही ना। NO2 7+8+8 ऑड नंबर ही तो है। ClO2 17+8+8 ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अनपेयर्ड ना। तो ये पूछता है कौन से पैरामैग्नेटिक है कौन से डायमैग्नेटिक, हो जाएगा ना। डायमैग्नेटिक क्या होगा, जिसमें पेयरिंग हो, है ना, जैसे N2O4, ये 7+7+ ये 32 हो गया, तो ये तो इवन नंबर होगा ना, तो पेयरिंग होगा। Cl2O4, इसमें भी 34+32 इवन नंबर है ना। CO2 6+8+8, SO2, ये सब डायमैग्नेटिक होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग O2 कितना होना चाहिए था, 8+8 16, मतलब पेयर होना चाहिए था, शुड बी डायमैग्नेटिक। but was found to be paramagnetic. What was found to be paramagnetic? So MOT could explain. MO2 molecular orbital theory could explain this. तो molecular orbital theory है क्या ये? देखो, ये क्लियर हुआ ना, कैसे फाइंड करोगे पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक। ओके, यस, ठीक है। तो डायरेक्ट आता है कौन सा पैरामैग्नेटिक कौन सा डायमैग्नेटिक। ओके, यस फ्रॉम एवरीवन, ठीक है। इवन ऑड का एक्सेप्शन O2 ही था। O2 कोई नहीं बता पा रहा था कि जब 16 इलेक्ट्रॉन है तो पेयर तो बन ही जाएंगे ना, 8 पेयर बन जाएंगे, पेयरिंग तो होगा ही होगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे दिख रहा है। अब जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन था 7+8 15 है, तो ज्यादा से ज्यादा 14 इलेक्ट्रॉन आपस में पेयर करेंगे, एक तो अनलक्की इलेक्ट्रॉन होगा ही जो पेयर नहीं हो पाए, तो पैरामैग्नेटिक रह जाता ना। O2 का बाद में एक्सप्लेन होगा, अभी हम लोग करेंगे। ये O2 का जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना ना तो ऐसे फुल हुआ, तो इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इससे पैरामैग्नेटिक प्रूव हुआ। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, अभी पूरा बनाएंगे तो क्लियर होगा, बट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखेगा उसमें ऐसे। ओके, सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में क्या है, ऑल द एटॉमिक ऑर्बिटल, वैलेंस नहीं, सारे 1s 2s सब पार्टिसिपेट करेंगे। ऑल द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द एटम्स
participating in molecule formation, जितने भी है, जैसे N2 बनाओगे ना तो नाइट्रोजन का 1s वो मिलके एक नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देगा, 2s वो भी मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देगा, 3s वो भी 2p भी है ना, राइट। All the atomic orbitals of the atom participating in molecule formation are mixed up, सब मिक्स हो जाते हैं, to give what, an equivalent number of, जितने ऑर्बिटल थे उतने ही मिलेंगे, बट अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे। यदि 6 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स में तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे। इक्विवेलेंट नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स दैट बिलोंग टू मॉलिक्यूल नाउ। एटॉमिक ऑर्बिटल गायब हो गया, 1s गायब हो गया, इसके जगह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आएगा जो पूरे मॉलिक्यूल में रोटेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन पूरे मॉलिक्यूल में जाएंगे, बिलोंग टू मॉलिक्यूल। हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट ही नहीं रहा। हाइब्रिडाइजेशन में क्या था, वैलेंस वाले आपस मिक्स हुए थे और वो केवल एक एटम के अंदर होता था, बाकी एटम नहीं करते थे। इसमें पूरे 2 एटम आए, दोनों आपस में इंटरेक्ट करके चलेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल बिल्कुल गायब हो गया उधर। कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब उसको बोलेंगे हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यही हम लोग बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर का ऑर्बिट हो जाएगा, पूरे मॉलिक्यूल का एक ऑर्बिट हो गया, मिलजुल के सब एक हो गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म हो गए, एटॉमिक ऑर्बिटल सब डिस्ट्रॉय हो गए, 1s 2s 2p अब कुछ भी नहीं बचा, सब गायब हो गए। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया तो पूरे मॉलिक्यूल का सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s ऐसे आएगा। अब उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन अब पॉलीसेंट्रिक होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर पॉलीसेंट्रिक। पॉलीसेंट्रिक मतलब जैसे मोनोसेंट्रिक क्या था कि 1s वाले इलेक्ट्रॉन केवल नाइट्रोजन के अपने एटम के आसपास मूव कर रहे हैं, अब उसके जगह सिग्मा 1s आ गया तो इलेक्ट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के आसपास मूव करेगा, दोनों मिलके एक हो चुके हैं। हाँ, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स उसकी सबकी एनर्जी अलग अलग होगी। कैसे होगी, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी पढ़ा, 1s से ज्यादा, 2s से ज्यादा, 2p ऐसा है ना, उसी तरह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की कैसे एनर्जी लेवल है वो पढ़ना पड़ेगा हम लोग को। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर ऑफ वेरिंग एनर्जी और इसमें जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा जैसे एटॉमिक में था वही होगा, द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक मिनट साहिल बताता हूँ। अच्छा, मुझे पूरा कर लेना। अच्छा, पूछ ही लो, पता नहीं क्या पूछो, बोलो। हाँ साहिल बोलो। ओके, द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मुझे एक्सप्लेन करने दो, हो जाएगा। इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये थियरी का नाम है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स follows above principle
और कौन सा था? हंट्स रूल एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये तीनों याद ही होगा। हाँ, तो ये सब आपस मिक्स करेंगे। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल देखते हैं हम लोग क्या था। ओके, तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, LCAO। हाँ, ऐसे हो गया एक, ये प्लस है माइनस है। अब ये दो वेव कंस्ट्रक्टिवली, दोनों वेव का इंटरफेरेंस में बताता हूँ कैसे होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दो इंटरफेरेंस है। यदि इस तरह से वेव है एक प्लस माइनस, और दूसरे वेव के साथ इसको ऐड कर दो ऐसे प्लस माइनस, तो ये दोनों मिलके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और यहाँ पे जो वेव बनेगा, ये बड़ा वेव ये ऐसे बनेगा। तो ये जैसे एम्पलीट्यूड ए था तो ये 2A एम्पलीट्यूड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ए एम्पलीट्यूड था, इसका ए था, तब ये 2A आएगा, एक बड़ा वेव बन जाएगा। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। बट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि दोनों अपोजिट फेज में हो गए। जैसे ये प्लस माइनस है ऐसे, ये प्लस है और ये माइनस है, राइट। ये ऐड हो गया दूसरे वाले आउट ऑफ फेज माइनस प्लस को, कैसा दिखेगा सोचो, ये दोनों को ऐड करने तो ये इंटरफेरेंस फिजिक्स में आएगा डिटेल में। ये दोनों ऐड करोगे तो ये +2 ऊपर है तो इधर -2 नीचे है, तो दोनों मिलकर 0 हो जाएगा ना, तो ओवरऑल फ्लैट बन जाएगा। वेव गायब हो गया, एम्पलीट्यूड क्या हो गया, 0 ना। तो ये इंटरफेरेंस है, ये वेव की थियरी है और आता है फिजिक्स में, इतना पार्ट क्लियर हुआ। कंस्ट्रक्टिव कैसा हो गया, जब दो वेव आपस मिलकर बड़े वेव बन जाएंगे तो होगा, है ना। ओके, ये हो गया होगा। नेक्स्ट, हाँ, तो इसी तरह से दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर जाए, साई ए और साई बी, है ना। साई एन साई बी, ये क्या हो गया, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव of the atomic orbitals, of the atomic orbitals। तो केस 1 में क्या है, phi a इक्वल टू साई ए प्लस साई बी। कंस्ट्रक्टिव होगा तो दोनों ऐड होगा, यहाँ पहले दोनों ऐड किया, a प्लस a 2a हुआ ना। तो ये इंटेंसिटी जो होता है इज फाउंड टू बी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ये सब फिजिक्स वाले पार्ट है थोड़े थोड़े, तो थोड़ा गड़बड़ करता है। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू साई स्क्वायर, वो कितना होगा, तो साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर +2 साई ए साई बी। मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा
तो साई ए स्क्वायर साई बी स्क्वायर के अलावा भी प्लस 2 साई ए साई बी आ जाएगा। मतलब फाई स्क्वायर इज एक्चुअली ग्रेटर देन दोनों का इंडिविजुअल इंटेंसिटी। मतलब दो इलेक्ट्रॉन वेव यदि आपस में कंबाइन करेंगे तो एक नया फैक्टर 2 साई ए साई बी का आ रहा है, उसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी इन बिटवीन टू न्यूक्लियस। इंटेंसिटी क्या होता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और एम्पलीट्यूड दो वेव को ऐड कर दो, जैसे a प्लस ए 2a हो रहा है, तो रिजल्टेंट 2a हो गया। तो जब ये दोनों को ऐड करोगे साई और साई बी, और इसका नेट इंटेंसिटी देखा जाए तो साई ए प्लस साई बी का स्क्वायर हो गया, a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह से आ गया। तो साई स्क्वायर इंडिविजुअल वाले से ज्यादा आ जाता है। मतलब यहाँ पे यदि दो वेव ऐसे हो गया और एक वेव यहाँ पर आ गया, एक वेव यहाँ पर आ गया, तो जो नेट ऐड होगा यही नहीं होगा, इधर से भी इलेक्ट्रॉन इस साइड आ जाएंगे, पूरे डायरेक्शनल शिफ्ट होकर इधर आ जाएंगे, एडिशनल इलेक्ट्रॉन बीच में आएंगे। क्यों, यहाँ पे 2 साई ए साई बी है ना, उसके कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन इसमें बढ़ जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से। तो वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हो रहे हैं, वो बॉन्ड बना रहे हैं। हाँ, और वही केस 2 में चले जाओ तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या क्या होगा, साइड एस की बात करें हम लोग, तो साई ए माइनस साई बी हो गया। इंटेंसिटी क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू साई स्क्वायर। तो साइड एस का स्क्वायर वो कितना होगा, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी। तो जितना इंडिविजुअल था उससे भी कम हो गया, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर ऐड करोगे तो ये जो इंटेंसिटी बच रहा है साइड ए स्क्वायर, एक्चुअली लेस देन साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर है। मतलब दो इलेक्ट्रॉन वेव, ये थोड़ा कम समझ में आएगा जो मैं बता रहा हूँ, बट क्वेश्चन सब हो जाएंगे। जब दो वेव आपस में कंबाइन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन बीच से गायब हो जाएंगे। जैसे ये दो वेव आपस में मिलकर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं तो बीच से इलेक्ट्रॉन तो गायब हुआ ही, और एडिशनल गायब हो जाएंगे, यहाँ से सब इस साइड शिफ्ट हो जाएंगे बाहर की ओर। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ finding the electrons in the bonding molecular orbital increases whereas in the anti-bonding molecular orbital it decreases। ये एक स्टेटमेंट आ गया जिसके लिए मैंने समझाया ना, बस ये स्टेटमेंट याद कर लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज और यहाँ पे डिक्रीजेज हो जाएगा। तो उसके कारण क्या होगा, एनर्जी लेवल की हम लोग बात करेंगे। जैसे ये दो वेव आ गया, एक का वेव ऐसा है, दूसरा है उसका वेव ऐसा हो गया। जब कंस्ट्रक्टिव होगा, कंस्ट्रक्टिव, तो ये मिलके एक बड़ा वेव बना देंगे ऐसे, इस तरह से। ये ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे जाके इधर जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बीच में बहुत बढ़ जाएगी। ये पॉइंट इलेक्ट्रॉन वेव का याद होगा, 1s का जो कर्व था, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, उसके बीच में वेव बढ़ जाएंगे। कंस्ट्रक्टिव होगा, और डिस्ट्रक्टिव होगा तो जितना दूर आएगा वो गायब हो जाना चाहिए था, ऐसे इधर से। और एक दूसरा वेव जैसे इंटरेक्ट किया, ये बीच से क्या होना चाहिए था, ये वाला पोर्शन गायब होना चाहिए ना यहाँ से, बट एडिशनली गायब हो जाता है, ये सब गायब हो जाते हैं। डिस्ट्रक्टिव में, एडिशन में ऐड हुआ तो अच्छा खासा ऐड हो गया, चारों ओर से इलेक्ट्रॉन आ गया। डिस्ट्रक्शन में बिल्कुल गायब हो जाएंगे बीच से, तो इलेक्ट्रॉन वेव इधर से जाएगा, वो ऐसे जाएगा, बीच में गायब हो गया, फिर यहाँ से जाएगा, ऐसे जाएगा। दोनों का सेम हाइट बना दो।
ऐसे बीच से इलेक्ट्रॉन गायब ही हो जाएंगे, दिखेंगे ही नहीं। हाँ, तो ये हो गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन बाइंडेड क्यों होता है? दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन आते हैं इसलिए ना। जैसे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, यहाँ पे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, बीच में दो इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये बॉन्डिंग करेगा। तो तुम बॉन्डिंग करने के लिए इलेक्ट्रॉन को इधर बाहर भेज दो, इधर इधर, तो बॉन्डिंग हो सकता है क्या? ये प्लस प्लस है, इलेक्ट्रॉन इस साइड है, इधर इलेक्ट्रॉन दे दो तो बॉन्डिंग होगा क्या? ये तो न्यूक्लियस सामने ही है तो रिपल्शन होगा, तो एंटी बॉन्डिंग वही रिपल्शन होगा ना, बीच में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो बॉन्डिंग का क्या हो गया? अपोजिट हो गया ना, इसीलिए बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग। मतलब बॉन्डिंग को अपोज कर रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बॉन्डिंग को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ दो न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस यहाँ पर है, एक न्यूक्लियस यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन बहुत आगे। ये क्या होगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग हर जगह बीएमओ लिखेंगे और इसको लिखेंगे एबीएमओ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, तो इस पे कभी कोई ऑब्जेक्टिव आया तो आया नहीं, तो इस पॉइंट पे ऑब्जेक्टिव नहीं है। ओके, तो एनर्जी लेवल हम लोग देखें। मान लो एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करें। एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करोगे तो मान लो कि ये एनर्जी लेवल है, एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ सिग्मा स्टार, ऐसे है ना। ये एटॉमिक ऑर्बिटल का लेवल, इसको भी एटॉमिक ऑर्बिटल लिख लो। तो यहाँ जो बनेगा ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूल बीएमओ है, और एबीएमओ यहाँ पे चला गया। एबीओ में तो स्टेबिलिटी नहीं, अनस्टेबल है ना, तो उसकी एनर्जी लेवल बहुत हाई होगी। तो अब ये दोनों की हम लोग बात करें तो इस लेवल से तुम करोगे तो ये मान लो वाई जूल ऊपर है और ये एक्स जूल नीचे गया। एक्चुअली ये आते रहता है, वाई इज ग्रेटर देन एक्स, मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो गया। एक्स थोड़ा सा नीचे गया तो वाई थोड़ा ज्यादा ही ऊपर चला गया। मतलब एंटी बॉन्डिंग वाला क्या है? अनस्टेबल करेगा ना। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग destabilizes more than BMO stabilizes। जितना बीएमओ, जितना आईबीओ में डिस्टेबलाइज करेगा, बीएमओ जितना स्टेबलाइज करेगा उससे ज्यादा एंटी बॉन्डिंग को डिस्टेबलाइज कर रहा है। ओके, तो बीएमओ को कैसे लिखेंगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसको कहोगे सिग्मा पाई ऐसे। और एबीएमओ को क्या लिखेंगे? सिग्मा स्टार, पाई स्टार ऐसे, एंटी बॉन्डिंग वाले को। ओके, अब बनेगा कैसे कॉम्बिनेशन? देखे एलसीएओ का। मान लो 1s दो नजदीक आ रहे हैं, पहला आ गया एस और एस का ले लो। तो ये जैसे हाइड्रोजन हो गया, दो हाइड्रोजन क्लोज आएंगे ना, तो जब ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो ये दोनों के बीच एक बड़ा वेव बन जाएगा। जब एडिशन होगा तो ये दोनों के बीच में ऐसे और ऐसे, ये दोनों के बीच में ऐड हो गया ऐसे, राइट? तब क्या होगा? ये एक बीच में बिगर वेव बन जाएगा, तो तुम इसको ऐसे दिखाओगे। इलेक्ट्रॉन बीच में आ गए सारे। अब ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, दूसरा हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन बीच में आ गए। इसका नेम होगा सिग्मा एस। 1s जरूरी नहीं है, 1s रहता तो एस होता, सिग्मा एस। और सब्ट्रैक्शन हो जाए, सब्ट्रैक्शन हो जाए तो एक प्लस है, दूसरा माइनस है। ये जब सब्ट्रैक्ट होगा है ना, या प्लस, तो प्लस करके माइनस करो, जितना दूर ओवरलैप होगा गायब हो जाएगा। मतलब ऐसे आके ओवरलैप किया ना, सब्ट्रैक्शन होगा तो ये बीच से गायब कर देना। तो क्या होगा? ये बीच से इलेक्ट्रॉन ये सब गायब हो जाएंगे। ठीक है,
तो क्या कैसा दिखेगा वो, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन दिखा और ये न्यूक्लियस बच गया, यहाँ से यहाँ दिखा, बीच में तो इलेक्ट्रॉन गायब हो गया ना, तो ये हो गया नोडल प्लेन। नोडल प्लेन ये क्या हो गया, सिग्मा स्टार एस एंटी बॉन्डिंग, ये दो न्यूक्लियस है। इसका मतलब जब दो हाइड्रोजन कंबाइन करेगा तो तुम्हारे पास दो तरह का ऑर्बिटल बन जाएंगे। एग्जाम्पल H2, H2 का शेप कैसा हो गया, ये दो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस, ये जो हो गया दैट इज सिग्मा 1s, इसमें इलेक्ट्रॉन यहां से यहाँ मूव करेगा, राइट। और सिग्मा स्टार 1s कैसा बन गया, इस न्यूक्लियस से बाहर और इस न्यूक्लियस से बाहर, ये दोनों क्या हो गया, ये हो गया सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 1s। हाँ अब इसमें पूछो, ये समझ में आया शेप कैसा है। अब 1s गायब हो चुका है, हाँ लाइक दो हाँ सेमी सर्कल की तरह हुआ ना। मतलब दो हाइड्रोजन आइटम आपस में आए ना, तो दोनों का 1s डिस्ट्रॉय हो गया, 1s मिला गायब हो गया, उसके जगह दो एटॉमिक ऑर्बिटल हट के दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ गए। कौन सा, सिग्मा 1s। अब उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा दोनों न्यूक्लियस के आसपास मूव करेगा। सिग्मा स्टार 1s वो कैसा होगा, दोनों स्फीयर से बाहर साइड में। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा तो ज्यादा स्टेबल करेगा, सिग्मा 1s में होगा तो स्टेबल करेगा ना, क्योंकि बीच में आया, दोनों न्यूक्लियस को बाइंड करेगा। और सिग्मा स्टार 1s में होगा तो क्या होगा, तो न्यूक्लियस के बाहर है। नहीं दोनों एक ही है, दोनों मिला के एक ऑर्बिटल हुआ, इस ऑर्बिटल का नेम हो गया सिग्मा स्टार एस। हाँ सिग्मा स्टार एस में जाएगा तो कहाँ से स्टेबल होगा, सिग्मा 1s में आ गया तो दो न्यूक्लियस के बीच में आ गया, ये दो डॉट ने, ये दो डॉट क्या है, ये न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का, ये दूसरा हाइड्रोजन है उसका न्यूक्लियस। समझ में आ गया। हाँ गुड, इसको पढ़ भी सकते हो, बुकलेट से होगा अपना। अब देखो, अब एस और पी कंबाइन करेगा तो क्या होगा, ये एस ले लो, एस एन पी, ये एस आ जाए यहाँ पे, न्यूक्लियस है यहाँ प्लस साइन वाला है। पी कैसा होता है, डबल साइड होता है ऐसे, ये प्लस है और माइनस, ये दोनों के बीच एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए और एक बार डिस्ट्रक्टिव हो जाए, तो जब एडिशन होगा तब कैसे दिखेगा, मतलब ये वेव है, दूसरा वेव यहाँ से आ गया, ये दोनों में एडिशन करोगे तो बड़ा वेव यहाँ पे बन जाएगा, और सब्ट्रैक्शन करोगे तो बीच से गायब होगा। सब्ट्रैक्शन कर दो तो जितना दूर आपस में ओवरलैप किया वो इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएंगे, या कि यहाँ पे ऐड हो, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन बीच से गायब कर देना, बस यही होगा ना, जितना ओवरलैप हुआ सब ये गायब हो जाएंगे। तो कैसा दिखेगा इस शेप, इस शेप को कैसे दिखाओगे, ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा बड़ा सा बन गया, ऐसे है ना, और ये ऐसे रह गया, इसका नेम होगा सिग्मा एसपी, क्योंकि ओवरलैप तो न्यूक्लियस पे ही हो रहा है ना। थोड़ा डॉट बाहर करना होगा वो, हाँ स्मॉल वन विल बी, ये डॉट यहाँ पर है, बाहर साइड है ना। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। हाँ एग्जाम्पल HCl, ये एस और ये पी है। HCl में क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा ना, ये मान लो हाइड्रोजन था तो ये क्या है, क्लोरीन का न्यूक्लियस, बीच में ऐसा ऑर्बिटल बन गया, ये छोटा सा लॉब इधर बच गया, ये बड़ा सा बन गया, और यहाँ ये सिग्मा एसपी हो गया, क्योंकि ओवरलैप तो एक्सियल ही हो रहा है ना। और सिग्मा स्टार कैसे दिखेगा, ये यहाँ से गायब हो गया, इधर बीच से गायब हो गया ना, और यहाँ पे भी बीच से गायब होकर एक छोटा सा बच गया लॉब, और यहाँ बड़ा सा बच गया। इसमें कितने नोडल प्लेन है सिग्मा स्टार एसपी में, इसका यही एक नोडल प्लेन है, नोडल प्लेन।
इसमें दो नोडल प्लेन, एक इधर और एक इधर। नोडल प्लेन जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा, टू नोडल प्लेन्स। ओके, नाउ पीपी ओवरलैप की बात करें। दो पी आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, ये मान लो इधर से आ गया, ये प्लस प्लस का ओवरलैप, दो प्लस प्लस आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, कैसा दिखेगा? कंस्ट्रक्टिव होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन का वेव तो इधर छोटा सा दिखेगा, ये दोनों मिलकर बड़े से वेव हो जाएंगे ना, यहाँ छोटा बड़ा एक जैसा हो जाएगा। ये कैसा दिखेगा? ये छोटा रह गया, यहाँ से यहाँ तक एक बड़ा सा वेव आ गया दोनों मिलके, और ये छोटा सा वेव रह जाएगा। आपस में दोनों मिलकर बड़ा वेव बना दो। ये माइनस प्लस ये माइनस, कितने नोडल प्लेन है? इसका नेम होगा सिग्मा पी। ये एक नोडल प्लेन, ये एक नोडल प्लेन, टू नोडल प्लेन ना। इसका शेप क्लियर हुआ? टू एसपी, एसपी सिग्मा एसपी, नहीं नहीं, एसपी में दो आ गए ना, एक सिग्मा और एक सिग्मा स्टार, दोनों का शेप तो बना ही दिया। एक सिग्मा एसपी बनेगा और एक सिग्मा स्टार एसपी बनेगा, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। दो ऑर्बिटल मिले थे एस और पी, तो दो, नहीं नहीं, ये एक ही साथ आएगा, ये वेव के दो फॉर्म होते हैं। जब दो वेव कंस्ट्रक्टिवली कंबाइन करें और डिस्ट्रक्टिव कंबाइन करें, तो एटॉमिक ऑर्बिटल पहले से बन के रहेंगे। जैसे हाइड्रोजन में ऐसा नहीं कि फर्स्ट 1s है, 2s 2p 3p सब है, इलेक्ट्रॉन नहीं है वहां पे। इलेक्ट्रॉन नहीं होता, एटॉमिक ऑर्बिटल तो होता ही है ना। उसी तरह एस और एस कंबाइन करेगा तो एटॉमिक ऑर्बिटल पहले से पड़ा हुआ है, एक सिग्मा एस एक सिग्मा स्टार एस, सिग्मा एस पी सिग्मा स्टार एस पी, सिग्मा 2p सिग्मा स्टार 2p। हाँ, तो इसमें वेव पहले से बना रहेगा। वो वेव का शेप कैसे होगा? और पीपी ओवरलैपिंग मान लो कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाने के लिए प्लस माइनस, और यहाँ पे माइनस प्लस कर दो तो हो जाएगा माइनस प्लस, तो भी तो डिस्ट्रक्टिव हो गया ना। प्लस माइनस आपस में मिलकर डिस्ट्रक्ट कर जाएंगे, तो क्या होगा? जब जहां पे वो कंबाइन करेंगे बीच से इलेक्ट्रॉन गायब कर दो, तो इधर वाले को तो कुछ नहीं हुआ, बट ये वाला बीच में छोटा हो गया कंबाइन करके। उसी तरह ये भी छोटा सा पड़ गया है ना। हाँ, ये माइनस और यहाँ पे ये प्लस, ये बीच में क्या हो गया? नोडल प्लेन। और ये तो नोडल प्लेन था ही, ये भी नोडल प्लेन था, तो ये क्या हो गया? सिग्मा स्टार पी। इसमें कितने नोडल प्लेन है? 3 नोडल प्लेन। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता, सिग्मा स्टार 2p में कितने नोडल प्लेन होंगे? बुकलेट में देख लेना, ठीक से दिखाया रहेगा। अब 2py कंबाइन कर रहे हैं, ये प्लस से है, ये प्लस है, माइनस है। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए किसके साथ? ये प्लस माइनस हो जाए, तो एडिशन होगा तो कैसा दिखेगा? ये दो आपस में ओवरलैप हुआ, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे ना, तो एक बड़ा वेव दिखेगा। कैसे दिखेगा? यहाँ से यहाँ तक सारे वेव तो इधर से इधर आ गए, यहाँ से यहाँ तक, तो ये इसका नोडल प्लेन है। एक नोडल प्लेन होगा ना, और इसका नेम क्या होगा? पाई टू पी वाई। मान लो ये पी वाई था, या पीजेड था, तो पाई टू पीजेड। टू पी ना लिखे तो भी चलेगा, तो इसको टू पी, इसी को टू पी कर देते हैं ना। मान लो टू पी वाई आया, क्योंकि थ्री पी तो कंबाइन ही नहीं करता, पाई बॉन्ड सेकंड ऑर्बिटल वाले ही बनाते हैं, सेकंड पीरियड वाले है ना। सब्ट्रैक्शन हो जाएगा तो कैसा होगा? जब दो वेव ऐसे आके सब्ट्रैक्ट हो जाए, ये और ये, तो क्या होगा? जितना दूर ओवरलैप किया सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो। प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस आपस में कंबाइन कर गया, तो बीच से इलेक्ट्रॉन गैप हो जाएंगे। कैसा दिखेगा वो? इधर इलेक्ट्रॉन दिखेगा, बीच से गायब हो गया, इधर दिखेगा, इधर दिखेगा, इधर दिखेगा, तो बीच से इलेक्ट्रॉन गायब होंगे ना। तो नोडल प्लेन कितने हो गए? एक तो ये, और एक ये पाई स्टार टू पी वाई है,
इसमें 2 नोडल प्लेन हो गए। तो डिस्ट्रक्टिव में बीच से गैप कर देना था, कंस्ट्रक्टिव में बस ऐड कर देना था। हाँ 2 नोडल प्लेन, गुड। ये सब डायरेक्ट आएंगे कि पाई एस आर 2 पी वाई में कितने नोडल प्लेन है। तो थोड़ा भी समझोगे तो तुम आराम से कर सकते हो क्या होता है। अब इसका एनर्जी लेवल डायग्राम कैसा होता है। 1s की एनर्जी कम होती है देन 2s देन 3s, तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम तुम्हें लर्न करना होगा। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है जो जिससे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, है ना। वो देखो क्या हो गया। ओके, एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करें हम लोग, तो सिग्मा 1s कंबाइन किया तो सिग्मा 1s बना, सिग्मा स्टार 1s बना, तो सिग्मा 1s से ज्यादा। चलो यहां से फिर से लिखते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। फर्स्ट हो गया केस 1 2 ग्रेटर देन 14, इक्वल टू नहीं, एग्जाम्पल NO NO प्लस 7 + 8 7 + 8 CO 6 + 16 है ना। 8 + 8 मतलब जेड क्या था, एटॉमिक नंबर। जब ये रहे तो इस ग्राफ को फॉलो करेगा, O2 F2, राइट। N2 माइनस नहीं करेगा, ये 7 + 7 14 ही है, ये नहीं, करेक्ट। तो इसके लिए डायग्राम क्या था, तो देखो एनर्जी लेवल यहां से करोगे, इसको ठीक से समझ लेना तभी सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एनर्जी लेवल यहाँ पे 1s था और ये 1s था, जब ये कंबाइन करेगा ये 1s 13.6 13.6, ये दो दो अलग अलग एटम है, ठीक है। ये ऑक्सीजन का 1s, ये ऑक्सीजन का 1s, सब जब कंबाइन किया तो ये दोनों डिस्ट्रॉय हो गए, उसके जगह क्या मिल गया तुम्हें, एक मिल गया सिग्मा 1s और दूसरा मिल गया सिग्मा स्टार 1s। क्लियर हुआ ना। तो ये 1s 1s जस्ट रिप्रेजेंटेशन, अब ये बचा नहीं, बचा क्या है, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। अब और क्या बच जाएगा, सिग्मा 2s और ये सिग्मा स्टार 2s, ऐसे होगा ना। अब इसी में फिल करना, पहले सिग्मा 1s फिल करो, उससे ज्यादा सिग्मा स्टार 1s है, ये ऑफ प्रिंसिपल में बता रहा हूँ, देन सिग्मा 2s देन सिग्मा स्टार 2s, राइट। अब ये कहां से बना था उसका ओरिजिन दिखाने के लिए ऐसे दिखा दिया जाता है कि क्लियर है कि अच्छा ये 1s 1s से आया था ऐसे। अगर 1s 1s अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो गायब हो चुका है। 2s पहले इस लेवल पे था, ये 2s का ये लेवल था, तो उसके रिस्पेक्ट में कहां पे गया ये दिखाने के लिए हम लोग डॉटेड से दिखा रहे हैं। तो बीच वाला मेन है, ये साइड वाला है, ये सब 2s जो लिखोगे ये तो गायब हो चुका है, इसका कोई मतलब नहीं। हाँ तो यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा, अब P और P का ओवरलैप, तो P मान लो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एनर्जी लेवल ऐसे, और P का एनर्जी लेवल यहाँ पे ले लोगे, ये क्या हो गया 2p ये होगा सिग्मा 2pz। मान लो z इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, यदि x इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो सिग्मा 2px। यहाँ पे पाई आएगा, पाई कौन सा होगा, वो थोड़ा कम स्टेबल करेगा ना, तो ये पाई 2px पाई 2py, ये वैरी करेगा, ये ध्यान रखना। सिग्मा 2px लोगे तो ये पाई 2py पाई 2pz होगा। सिग्मा 2py तुमने ले लिया, y यहाँ पे ले लिया तो x और z यहाँ पर होगा। देन फिर इसका मिरर इमेज क्या होगा, इस तरह से पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। ये डायग्राम समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन भी हो जाएंगे। और एक हो गया सिग्मा स्टार 2pz, यही है ना। अभी आया कहां से था, इधर से, इसको डॉटेड कर दें। अब मान लो O2 में 16 इलेक्ट्रॉन है, कैसे फिल करोगे O2 का कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो O2 का कॉन्फ़िगरेशन जब लिखना होगा, तो सिग्मा 1s में पहले 2 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, O2 कितना हो गया, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन हो गया ना। O2 16 इलेक्ट्रॉन, पहला दूसरा तीसरा यहाँ पे आएगा, चौथा पेयरिंग करोगे, पांचवा इधर जाएगा, 6 पेयरिंग, 7th इधर, 8th इधर, 9th यहाँ पे, हंस रूल के अकॉर्डिंग पेयरिंग, 10th
11th यहाँ पे जाएगा, 12th यहाँ पे चला जाएगा। क्यों हंट्स रूल, एक एक करके फिल करो सेम लेवल पे। 13 इधर, 14 इधर, 15 इधर, 16 इधर, देखो तो इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक आएगा ना। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी कुड एक्सप्लेन क्यों पैरामैग्नेटिक है। अब O2 के जगह O2 प्लस हो जाए तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन गायब करना है तो आउटर मोस्ट यही गायब होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा। O2 माइनस तो एक इलेक्ट्रॉन इसी में ऐड होगा। इस तरह से हम लोग करते हैं। तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर कैसे आता है, बॉन्ड ऑर्डर का एक फॉर्मूला होगा। बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, ये फॉर्मूला है। बॉन्ड ऑर्डर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग बाई 2, NB माइनस Na/2। जो बॉन्डिंग में करेंगे, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं ना, जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए तो बॉन्ड कितना बचता है, एक ही ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2/2 तो बनाता है ना। अब 4 इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड बनाए हुए हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स/2, 2 बॉन्ड ना, इसीलिए बाई 2 करना पड़ेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, NB माइनस Na/2। हाँ चल बोलो। हाँ सर, आप ये वापस बता सकते हैं क्या, ये जो फिलिंग का था। कौन सा बताओ, इलेक्ट्रॉन फिलिंग ना, हाँ वो अभी बता रहा हूँ, अभी तो एक एग्जांपल ही दिया केवल, वो अभी डिटेल में करना है। ओके सर। हाँ ओके। तो इसमें 2 पार्टिसिपेंट चले भी गए, कौन चला गया इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। अच्छा वो तुम लोग का बोर्ड्स लेक्चर होगा, बोर्ड्स लेक्चर कब है। नहीं है बोर्ड्स लेक्चर, मंडे टू थर्सडे, फिर भी चले गए, कौन 2 चले गए तुम लोग बता सकते हो क्या, नेम देख के बता सकते हो कौन गायब हुआ। एक तो सौरभ ही गायब दिख रहा है। डोंट नो, एक तो सौरभ मुझे दिख रहा है, उसका नाम याद है, और एक कोई गया हुआ। 1-to-1 सेशन है क्या, मुझे याद नहीं है, तुम लोग बताओ, लिस्ट में दिया हुआ 1-to-1 सेशन। अच्छा शेड्यूल आया होगा तुम लोग का 1-to-1 सेशन का। कल हो गया तुम्हारा संस्कृति, किसके साथ हो गया था, मेरा किसके साथ है, कब है। अच्छा तुषार सर के साथ है, ठीक है, तो 1-to-1 मीटिंग में जा सकते हो जब आना होगा। मेरा 1-to-1 सेशन अभी है ना फेज 3 के साथ, 7:30 to 8। हाँ तो जिसको इंटरेक्ट करना भी रुकना। ओके पहले हम लोग ये ओवर कर लेते हैं थोड़ा। हाँ अब Z <7 होगा ना, तब ये समझो Z <7 पे क्या फर्क पड़ेगा, ये गैप बहुत छोटा हो जाएगा, स्मॉल गैप 2s और 2p के बीच में। एटॉमिक नंबर ज्यादा होता था तो गैप बड़ा था दोनों के बीच में, बट ये कम होगा तो ये गैप इतना छोटा होता है कि ये दोनों ओवरलैप करने लगते हैं। और जब ये दोनों ओवरलैप करेंगे ना तो σ*2s क्या है, अनस्टेबल, और ये क्या है, स्टेबल। तो ये अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर कर देता है थोड़ा, तो ये σ*2s से एनर्जी लेकर जंप करके यहाँ पे आ जाता है। तो सिर्फ यही पॉइंट याद करना है कि σ2pz अपना लेवल छोड़ के इधर आ जाएगा, और कुछ नहीं, एक ही चेंज आएगा, ये यहाँ पर आ गया और कुछ नहीं। इसका रीजन क्या था, यहाँ पे गैप स्मॉल हो गया तो ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैप करने से क्या होगा, एक अनस्टेबल है और एक स्टेबल है, तो अनस्टेबल वाले अपनी एनर्जी स्टेबल को दे दिया, तो खुद तो थोड़ा स्टेबल हो गया बट इसको अनस्टेबल करके उधर पहुंचा दिया। तो Z <
14 इलेक्ट्रॉन से कम रहे, दोनों का एटॉमिक नंबर ऐड करके, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो थोड़ा कम हो गया। उसको कैसे करेंगे? फॉर चेंज क्या होगा हम लोग का, ये Z1 Z2 लेस देन 14 हो जाएगा, राइट? क्या चेंज होने वाला सर? ये एक ही पॉइंट चेंज होगा और कुछ नहीं। हाँ, फर्स्ट Z1 और Z2 लेस देन 14। एग्जाम्पल B2 C2 H2 N2 N2 प्लस N2 माइनस CO, सब में तो उतना ही है ना, 7 + 7 14 ही है, ये 6 + 6 12 ही है। एटॉमिक नंबर ऐड करो तो कर्व क्या होगा कि ये यहां पर आ जाता है जंप करके, सिग्मा 2p(z), सिर्फ ये चेंज आ जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। ठीक है, तो H2 अब फिल करना है, तो H2 का कंफिग्रेशन क्या आएगा बता सकते हो? H2 में कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, तो सिग्मा 1s में पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, इस H2 का कंफिग्रेशन हो गया सिग्मा 1s2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 0/2 1, मतलब H2 में एक बॉन्ड होगा और वो उसका कंफिग्रेशन हो गया सिग्मा 1s। अच्छा खासा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। स्टार्ट हो जाए, फिर से बनाना पड़ जाएगा मुझे, स्क्रीन चला गया, वो पता नहीं लूज हो गया इतने साल। कोई बात नहीं, चलो फिर से बनाता हूँ, ठीक है। तो फॉर Z1 + Z2 इज लेस देन 14, राइट? एग्जाम्पल CO N2 N2 माइनस B2 C2, ये सब के लिए डायग्राम क्या था, बस सिग्मा का चेंज हुआ था, है ना? क्या चेंज हो गया था यहाँ पे? हाँ, इसके लिए क्या होगा, सिग्मा 1s2 देन सिग्मा 1s, इससे ज्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 1s, देन सिग्मा 2s, देन सिग्मा स्टार 2s। हाँ, ये सिग्मा स्टार 2s, देन उसके बाद क्या फिल हुआ था, पाई पहले फिल होगा, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, ठीक है। उसके बाद सिग्मा आया था, सिग्मा 2pz, देन तो ये पॉइंट एक्सेप्शन है यहाँ पे, ठीक है, इसको अच्छे से लर्न कर लेना। उसके बाद पाई स्टार 2py इक्वल टू पाई स्टार 2pz, एंड देन इससे बड़ा होगा सिग्मा स्टार 2p, फिर से ब्लैंक, कैसे करें? सिग्मा 1s कितना बार लिखूं मैं भी, अच्छा खैर ये सब लिखा भी हुआ है, तुम लोग का हर बुक में लिखा हुआ है। फॉर Z1 + Z2 लेस देन 14, एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे होगा, सिग्मा 1s, इससे ज्यादा सिग्मा स्टार 1s, देन सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, बाद में तुम्हें लर्न हो जाएगा जैसा आपको लर्न है, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, देन सिग्मा 2pz,
बस यही डिफरेंस है यहाँ पे। वहां पे सिग्मा पहले आता है, इसमें पाई पहले आएगा। देन मिरर इमेज पाई स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी वाई, देन सिग्मा स्टार टू पी जेड। एग्जाम्पल फर्स्ट H2। H2 का कैसे होगा, ये 1s था, ये 1s था, ये दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही होता है ना। अब ये गायब हो गया, इसके जगह क्या बच गया, सिग्मा 1s और एक आ गया सिग्मा स्टार 1s। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं पे चले जाएंगे, ये जीरो रह जाएगा, है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड 2 - 0/2 1। सिंस पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन इसलिए डायमैग्नेटिक, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप ना। H2 प्लस कैसा होगा, सिग्मा 1s में एक ही इलेक्ट्रॉन रह जाएगा ना, एक इलेक्ट्रॉन तो गायब कर दिया हम लोगों ने, और सिग्मा स्टार 1s वैकेंट ही रहेगा, तो बॉन्ड ऑर्डर हाँ पैरामैग्नेटिक 1 - 0/2 हाफ, यही हुआ ना, ये हो गया पैरामैग्नेटिक। और H2 माइनस सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, जाएगा ना। H2 माइनस टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, H2 माइनस सोचो टोटल कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो सिग्मा 1s में 2 चले जाएंगे, तो सिग्मा स्टार 1s एक वैकेंट उसमें एक गया ना, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, 2 बॉन्डिंग में, 1 एंटी बॉन्डिंग में बाई 2, हाफ आया ना। अब बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, ये क्वेश्चन आते रहता है बार बार। बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 इज ग्रेटर देन H2 प्लस देन H2 माइनस, ऐसे कैसे, बॉन्ड ऑर्डर चेक करोगे, इसका 1 है, इसका हाफ है, इसका हाफ है, तो बॉन्ड ऑर्डर तो दोनों का हाफ है, फिर ये ज्यादा है, क्यों है स्टेबल है, बिकॉज H2 माइनस 1 इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिस्टेबलाइजेस मोर देन बॉन्डिंग डिस्टेबलाइजेस, मतलब इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में गया ना, तो हो गया 1 स्टेबल। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 H2 प्लस H2 माइनस, सोच लो। क्लियर हुआ, ओके। अब तुम्हें He2 पूछा जाए तो कैसा होगा, इसमें 1s2 होता है और ये भी 1s2 था, अब ये फिल होगा तो कैसा होगा, सिग्मा 1s में कितना, सिग्मा स्टार 1s में बताओ, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यही हुआ ना। हाँ तो बॉन्ड ऑर्डर 0, यही हुआ ना, 2 - 2/2, NB नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2 0। He2 डज नॉट एग्जिस्ट, बॉन्ड है ही नहीं, कोई बॉन्ड रहे तब तो आपस में बॉन्डेड बोलोगे ना, He2 डज नॉट एग्जिस्ट, यही है ना। He2 प्लस एग्जिस्ट और नॉट, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 1, नहीं नहीं नहीं, He2 प्लस मतलब 3 इलेक्ट्रॉन है, सोचो 2 + 2 4 था, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन है ना। हाँ हाफ होगा, राइट। इसका डायग्राम कैसे हो गया, सिग्मा 1s इसमें 2 चले गए, और सिग्मा स्टार से 1, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया,
2 माइनस 1/2 मतलब हाफ ना, इट विल एग्जिस्ट। और क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। Li2 exists or does not exist? फोर माइनस 2/2 आयुष, ओके यस। सिग्मा 1s में 2 जाएंगे, सिग्मा स्टार 1s में भी 2 चला गया, सिग्मा 2s में 2 चला जाएगा। जब डायग्राम वाइज बनाते हैं तो क्या हो जाता, जैसे ये 1s था, ये 2s है, तो 2s में सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 1s, ऐसे था ना। टू एस का भी 2 हो गया। आप टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, आप फिल करो। तो ये 1s2 2s1 होता है, ये भी 1s2 2s1 था। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, कहाँ फिल होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो ये तो 2 - 2 तो कैंसिल होगा ही, इधर बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसिल होगा, तो केवल इसी को ले लो। तो बॉन्ड ऑर्डर को क्या लिख सकते हो तुम, या तो 2 - 0/2, जो लास्ट वाला है केवल उसी को देखो, ये दो दो को कैंसिल कर दिया, या पूरे बॉन्डिंग को ऐड करो, 2 + 2 4 हो गया, और एंटी बॉन्डिंग में 2 है, 4 - 2/2, तो आया कितना, 1 ना। Li2 एग्जिस्ट है ना, इन व्हाट, वेपर फेज ना, मतलब उसको वेपर हीट करोगे तो Li2 मिल जाएगा। एयर के प्रेजेंस में नहीं, एयर के प्रेजेंस में तो Li2O बन जाएगा, मतलब सोडियम में लिथियम मेटल को हीट करोगे ना, तो जब वो वेपर बनेगा इन एब्सेंस ऑफ एयर, तो Li2 बन के बाहर जाएगा। कैसे O2 डायटोमिक बन रहा है, उसी तरह Li2 एग्जिस्ट करेगा। Li सिंगल एटम बाहर नहीं जाएगा, Li2 के फॉर्म में बाहर जाएगा। और ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक की डाय, यस डायमैग्नेटिक। यही सब क्वेश्चन आएंगे, कितना बॉन्ड ऑर्डर है, मैग्नेटिक कैरेक्टर, डायमैग्नेटिक की पैरामैग्नेटिक, ऐसे। ओके, आई थिंक अब फिलिंग HHELI B2 का बताओ, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, यही है ना। हाँ, तो बॉन्ड ऑर्डर 0 ही हो गया ना, 4 - 4/2 0, या 2 - 2/2 भी कर सकते थे। एग्जिस्ट ही नहीं किया, बॉन्डिंग में भी उतना ही है ना, बॉन्डिंग में कितना हो गया, 4, सिग्मा 1s2, सिग्मा 2s2, और एंटी बॉन्डिंग में भी 4 हो गए, तो डज नॉट एग्जिस्ट। अब वो क्वेश्चन जो आते हैं, जो एक्सेप्शन है, एक तो B2, दूसरा C2, ये आएंगे ही आएंगे। Li2 B2 C2 फेमस है। बोरॉन का क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है, 1s2 2s2 2p1 ना, इसको फिल करें, ये हो गया 1s 1s, ये सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, 2s 2s, तो सिग्मा 2s, ये हो गया सिग्मा स्टार 2s, 2p 2p, ये क्या होगा, सिग्मा स्टार, यहाँ क्या था, पाई पहले आ गया था ना, पाई 2p/, पाई 2pz, ये रिमेनिंग लिख दो, सिग्मा 2px, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर मिरर इमेज, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz। थोड़ा भी ध्यान दोगे तो ये लर्न हो जाएगा, लग रहा है ना, लर्न हो जा रहा लेवल। हाँ, मतलब ऐसा कुछ खास नहीं है, लर्न हो जाता है आराम से। तो 1s के लेवल, तो अब थोड़ा फिल करो, तो कहाँ कहाँ पे जाएगा इलेक्ट्रॉन।
ऐसे किधर जाएगा? 1s में तो 2 था ही, 2s में भी 2 था, 2p में बोरॉन है ना, 2p1 होता है, ऐसे था 1s2 2s2 2p1, कहाँ कहाँ पे जाएगा? फिल करें, ये तो फिल हो गया पूरा, ये तो कैंसिल कर गए, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग यहाँ भी कैंसिल हो गए, मेन पार्ट तो ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों इधर चले गए, किधर? पाई बॉन्ड में। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? अब बताओ, समझ में आया तो बॉन्ड ऑर्डर तो बता ही दोगे। 1 है, यस, यही क्वेश्चन आते रहता है। 1 है, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? करेक्ट। सो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, डिफरेंशिएटिंग देखो 2 - 0/2, एक ही बॉन्ड बचा हुआ है ना, और वो भी पाई बॉन्ड है, नॉट सिंगल बॉन्ड, इसलिए क्वेश्चन आता है कि एक बॉन्ड है और वो कौन सा है? तो बी और बी के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होगा और वो भी पाई बॉन्ड होगा, ये सिग्मा बॉन्ड है ही नहीं। ये भी क्या होगा? पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट, फॉर्मूला याद है? √n/n+2 bm, √2 × 4 bm, √8 bm। एक बार एक्सप्लेन करो कि 2 और 0 कैसे हुआ यार? 2 और 0, अच्छा, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2, तो बॉन्डिंग कितना हो गया? ये 2, तो एंटी बॉन्डिंग 2, ये दोनों मिलकर कैंसिल हो गए। यहाँ 2 - 2, ये भी कैंसिल हो गए, बट ये 2 है तो इसका एंटी बॉन्डिंग क्या है? 0 ही तो है यहाँ पे। या फिर इससे नहीं करना है तो टोटल बॉन्डिंग ऐड कर दो। बॉन्डिंग कितना हो गया? यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, बॉन्डिंग कितना हो गया? 6 ना, और एंटी बॉन्डिंग ये हो गया, ये 2 और ये 2। हाँ, तो C2 का बताओ मुझे, B2 और C2 आना ही है। C2 में 2p2 2p2 होता है कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर। हाँ, 2 होगा, और वो दोनों कौन से होंगे? पाई बॉन्ड के सिग्मा बॉन्ड। यस, दोनों पाई बॉन्ड है, करेक्ट। तो हम लोग C2 की बात करें तो कार्बन का ये क्या था? 2p2 था, यहाँ 2p2 2p2 कर दें। अब जब इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो कहाँ पे आएगा? ये यहाँ पे पेयरिंग कर जाएगा, इधर और इधर, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना बच जाएगा फिर यहाँ पे? और मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा? सो इसका बॉन्ड ऑर्डर विल बी कितना हो गया? 4 - 0/2, डिफरेंशिएटिंग वाला लास्ट वाला देखो, यही है ना, तो C डबल बॉन्ड C है, और दोनों पाई बॉन्ड ही है, देखो इसमें सिग्मा में तो गया ही नहीं है, इसलिए आता है कि 2 बॉन्ड है, दोनों पाई है। ये डायमैग्नेटिक है, तो C2 एग्जिस्ट करता है क्या? हाँ, बनाना चाहोगे तो जरूर एग्जिस्ट करेगा, तुम्हें कार्बन लेना है और वैक्यूम में हीट कर दो तो कार्बन एटम अकेले नहीं जाएगा, C2 बन के जाएगा। ये क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट N2। N2 का कैसा होगा? हाँ, बॉन्ड ऑर्डर 3, राइट। कितने सिग्मा कितना पाई? नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, हाँ 1 सिग्मा 2 पाई, राइट। तो यहाँ पे क्या चेंज हो गया? यहाँ पे एक p3 कर दो, अब जब फिल होगा तो यहाँ भी आ जाएगा ना, इधर और इधर 6, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया?
6 माइनस 0/2 3। इसमें दो इलेक्ट्रॉन सिग्मा वाले हैं, एंटी बॉन्डिंग में 0 है, और 4 इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड वाले थे। ये क्या हो गया, 1 सिग्मा 2 पाई। अब N2 से N2 प्लस बनेगा तो इलेक्ट्रॉन कहां से बाहर जाता है? N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर बताओ। ये क्वेश्चन आएगा, N2 N2 प्लस और N2 माइनस, ये IIT में कई बार का आया हुआ है। N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर बता दो। एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो जो सबसे ऊपर वाला वही निकालोगे ना, सिग्मा 2px से एक बाहर चला जाएगा ना। हाँ, 5 माइनस 0/2, गुड। बट ये गुड तभी रहेगा जब IIT के एग्जाम तक याद रहे, नहीं तो फिर 0। N2 माइनस कहाँ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो? एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो यहाँ पे आएगा ना, अगला आएगा तो यहाँ पे आएगा, अगला आएगा तो यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, ऐसा होता है ना। N2 माइनस में यहाँ पर आ गया तो क्या हो जाएगा? नहीं, फिर ये 6 माइनस 1/2 ना, 6 इधर 1 एंटी बॉन्डिंग में, ये भी 2.5 हो गया। यहाँ पे मैं N2 माइनस को बना दूं तो क्या हो जाएगा, ये N2 माइनस मतलब ऐसा हो गया, ये N2 माइनस है तो 6 माइनस 1/2 ना। एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में है, अनस्टेबल करेगा तो बॉन्ड एनर्जी बार बार पूछते रहते हैं वो लोग। बॉन्ड एनर्जी किसका ज्यादा हो गया बताओ? N2 इज ग्रेटर देन N2 प्लस देन N2 माइनस। क्यों? इसका बॉन्ड ऑर्डर 3, इसका 2.5, इसका 2.5, और उसमें भी क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, इसलिए वो लेस स्टेबल पड़ गया। तो ये कई बार आया हुआ है, सब रट्टा मार क्वेश्चन है, रट जाना एकदम। हाँ, क्लियर हो गया अभी? अब लास्ट बच गया O2, O2 प्लस O2 माइनस, इसका बता दो फिर वी कैन लीव, है ना। O2 के लिए तो डायग्राम ही नहीं होगा, O2 का डायग्राम क्या चेंज करना होगा? O2 के डायग्राम में ये वापस इधर नीचे आ जाएगा बस, बाकी सब वही रहेगा, फिर फिल करना है। तो O2 का डायग्राम जब बनाएंगे हम लोग तो सिर्फ यहाँ पे एक चेंज आ जाएगा, क्या चेंज आ गया, सिग्मा यहाँ पर आ जाएगा, सिग्मा 2pz 2px, और पाई अपने स्थान पे चला गया, पाई 2py पाई 2pz, और रेस्ट में कोई चेंज नहीं है। O2 का बॉन्ड ऑर्डर कैसे आएगा? O2 क्या होगा, 2p4 2p4, ये 4 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे वो सोचो। हाँ, चलो समझ में आ गया, मतलब काम हो गया अपना, ठीक है। यहाँ पे तुमने 2 फिल किया, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, और ये दोनों में एक यही हुआ ना। O2 का क्या हो गया लास्ट में, इसको के लिख सकते हो, के मतलब 1s 1s, और यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा 2s में 2 है, सिग्मा स्टार 2s में भी 2 है, ऐसे लिखना आना चाहिए। देन सिग्मा 2px में कितना हो गया, 2, पाई 2py में 2, पाई 2pz में 2, देन पाई स्टार 2px में 1, पाई स्टार 2pz में 1, तो बॉन्ड ऑर्डर 6 माइनस 2/2 2, और ये पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, एंटी बॉन्डिंग में। क्लियर हो गया? हाँ, उससे पहले वाले में एक्सेप्शन था, वो क्या था ना, जो अभी तक हम लोग कर रहे थे, उसमें क्या एक्सेप्शन था कि फॉर Z <7 ये एनर्जी लेवल लेस होता है, इससे ये इसको एनर्जी ट्रांसफर करके इसको इधर ले जाता है।
तो सिग्मा 2pz ऊपर चला जाता है। हाँ, तो z <7 के लिए बस एक गड़बड़ था कि इधर था, नहीं तो होना तो ऐसे ही चाहिए, ये रेगुलर है, ऐसे होना चाहिए था। O2 प्लस का क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर, O2 माइनस का क्या होगा, और O2 2 माइनस, ये 4 भी आएंगे, N2 प्लस N2 माइनस और ये 4। O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया ऊपर से, तो 6 माइनस एक ही बच गया ना बाई 2, कितना हो गया 2.5। O2 माइनस एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो इधर ऊपर में ही ऐड हो गया ना, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 6 माइनस 3 हो गया बाई 2, 1.5। इसको आज ही बुकलेट से पढ़ लेना अच्छे से, एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो या कोई बुक है तो भी। अब इसमें एक और ऐड कर दो तो 6 माइनस 4/2, 1 आ गया। तो पेरोक्साइड में एक ही बॉन्ड तो होता है, O माइनस ऐसे ही रहता है ना, और वो भी क्या होगा, पूरा पेयर्ड अप हो चुका है, तो क्या होगा डायमैग्नेटिक ना, ये O2 का था ये वाला पार्ट, ये हो गया डायमैग्नेटिक और रेस्ट हो गया पैरामैग्नेटिक। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी ओवर।